Hello friends, 9 months of the financial year 2023 result analysis, स्पेशली इंडेक्स का पीयर्स एनालिसिस में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं डॉक्टर सुभाष पोंकिया, प्रॉफिट फ्रॉम इट राजकोट से, और एक नया इंडेक्स और एक इंडेक्स का जो एनालिसिस है उसमें से लास्ट सेक्टर है कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी के बारे में बात करेंगे। और दिस होल सीरीज इज गाइडेड एंड इंस्पायर्ड बाय मिस्टर पीयूष पटेल सर, हु इज द फाउंडर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम इट। इससे पहले हमने जो बात किया था वो एफएमसीजी रिलेटेड, यानी कि जो हमारी बेसिक नीड वाली कंपनीज है, जिसका ऑलमोस्ट वॉलंटरीली, तो या तो आप बोल सकते हो कि कंपल्सरीली रेगुलर बेस पर यूज होता ही है, राइट। और इसीलिए वहां पर इतना ग्रोथ नहीं होता है। लेकिन एक पुराना सेक्टर है, मैच्योर सेक्टर, और ये कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी, यानी कि ये वॉलंटरीली खर्च होते हैं, ये कंपल्सरी नहीं है। लोग अपने इनकम के हिसाब से अलग अलग डिस्क्रिशनरी, अपने शौक के हिसाब से इसी तरह की कंपनियों की जो प्रोडक्ट होती है उसका यूज करते हैं। तो डिस्क्रिशनरी रिलेटेड प्रोडक्ट देखोगे, हमने देखा था कि एफएमसीजी में जो ग्रोथ था वो ऑलमोस्ट 15 to 20% था, लेकिन डिस्क्रिशनरी में ग्रोथ जो 19% लास्ट ईयर था, इस बार बढ़ के 29%, यानी कि ग्रोथ अच्छा है। प्रॉफिटेबिलिटी भी जो लास्ट ईयर 168% थी, वो इस बार घटकर 23% हुई, यानी कि हम देख रहे हैं कि यहाँ सेल्स और प्रॉफिट दोनों 20% से ज्यादा है, राइट। और डिस्क्रिशनरी रिलेटेड प्रोडक्ट है, तो इसमें कई सारी कंपनियां ऐसी भी होगी कि जो मेच्योर है, क्योंकि जो पुराना सेक्टर है, जैसे कि ऑटो रिलेटेड आप बोलोगे तो हम ये पूरा मेच्योर सेक्टर है, तो वहां पर इतना ग्रोथ नहीं होगा। लेकिन इसमें ऐसी भी कंपनीज होगी कि जो अभी अभी नया उभर कर आई है, जो एक नया इंडस्ट्री अभी अभी बन रही है। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो कि जोमेटो जैसी कंपनी, कि जोमेटो जैसी कंपनी का 2-3 साल पहले कोई अस्तित्व ही नहीं था, राइट। लोग घर पर खाना खाते थे, बहुत जाके बाहर जाते थे, होटलों में खाना, रेस्टोरेंट में खाना खाते थे। लेकिन ये होम डिलीवरी का जो नया कंसेप्ट आया है, तो इसी तरह से अलग अलग कंपनीज होती जाएगी जिसको हम देखेंगे आने वाले समय में। तो इस तरह की जो कंपनी जो डिस्क्रिशनरी रिलेटेड, ये धीरे धीरे ऐड होती जाएगी। तो ये जो डिस्क्रिशनरी इंडेक्स है, ये मिक्स है। इसमें मैच्योर इंडस्ट्रीज भी होगी, इमर्जिंग इंडस्ट्रीज भी होगी, कुछ न्यू स्टार्टअप जैसी कंपनीज भी होगी। तो इसीलिए इस कंपनी में हम, जैसे हमने एफएमसीजी में समझा था कि हम अलग अलग प्रोडक्ट पोर्टफोलियो के हिसाब से इसको कंपेरेबल नहीं है। लेकिन टॉप की कंपनी में देखेंगे तो टॉप की कंपनी में जो सबसे बड़ा है यहाँ पर है वो एशियन पेंट। ये भी हम कह सकते हैं कि फर्निशिंग, होम फर्निशिंग रिलेटेड, स्पेशली पेंट रिलेटेड कंपनीज है। जैसे जैसे लोगों की इनकम बढ़ेगी, तो उसी तरह से हम देखेंगे कि फर्नीचर का भी धीरे धीरे लोग उसमें भी एक्सपेंड करेंगे। इसमें जो पहले बहुत लंबे समय के बाद एक रिनोवेशन या तो कलरिंग होता था, अब हम देख रहे हैं कि लोग वो, जैसे जिसकी इनकम जिस तरह से बढ़ती है, वो अपने घर को या अपने ऑफिस को उसमें फर्नीचर पेंट उसका यूज धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। तो इसमें हम देख रहे हैं कि ग्रोथ 35% था, वो थोड़ा कूल डाउन होकर 22% आया है। लास्ट ईयर जो प्रॉफिटेबिलिटी -% का डी ग्रोथ था, वो भी 33% का बढ़कर आया है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सेल्स अफेक्टेड है, तो इसका इफेक्ट हमें उसके एशियन पेंट के प्राइस में भी रिफ्लेक्ट होता नजर आएगा। एवेन्यू सुपरमार्ट जो 26% का ग्रोथ था, वो 45% हुआ, और 56% का जो प्रॉफिट में ग्रोथ था 80%, यानी कि रिटेल मॉल रिलेटेड जो कंपनी है, सेल्स और प्रॉफिट दोनों में उसका पॉजिटिव ट्रेंड है। मारुति सुजुकी जो ऑटो बहुत समय से, एक 2017 से हम देखे 4-5 साल से एक म्यूटेड फेज में था, यहाँ पर सेल्स इतने नहीं बढ़ रहे थे। लेकिन लास्ट ईयर से हम देख रहे हैं कि यहाँ पर एक अच्छा मोमेंटम आया है, जो 26% का ग्रोथ था वो 39% है। प्रॉफिटेबिलिटी जो डी ग्रोथ में थी 12%, वो भी 176% से बढ़कर आया है, राइट। सेम थिंग अगर टाइटन को देखे तो टाइटन में भी सेल्स बढ़ा है, सेल्स का ट्रेंड प्रॉफिट पॉजिटिव है। प्रॉफिटेबिलिटी थोड़ी डाउन हुई है, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी 52%, वो भी अच्छा है। महिंद्रा एंड महिंद्रा ऑटो की कंपनी देखो, यहाँ पर भी सेल्स बढ़िया है 38%, यानी कि बहुत अच्छा ग्रोथ है। जो हालांकि हम ऑटो में देख रहे हैं कि 12-13% से ज्यादा ग्रोथ ओवरऑल सेक्टर का नहीं होता है, राइट। लेकिन ये रिकवर हो रहा है बहुत समय से म्यूटेड था, वहां से ऊपर कर आ रहा है। सेम प्रॉफिटेबिलिटी भी 18%, अच्छा ग्रोथ है। लेकिन कंपेयर टू लास्ट ईयर, इसमें हम देख रहे हैं कि नेगेटिव ट्रेंड है। और टाटा मोटर्स को भी देखेंगे तो वहां पर भी सेम है, 11% का डबल, यानी कि 12-20% जितना सेल्स में ग्रोथ हुआ। प्रॉफिट जो 16% था 17% हुआ है। बजाज ऑटो का वो है कि जो ऑटो सेक्टर में बाकी सभी कंपनी में हम देख
की सेल्स प्रॉफिट में पॉजिटिव है, लेकिन बजाज में जैसे हम देख रहे हैं कि टू व्हीलर्स और थ्री व्हीलर्स में इतना ज्यादा ग्रोथ नहीं आया। इसी वजह से इसका इफेक्ट यहाँ बजाज फाइनेंस की सेल्स और प्रॉफिट दोनों का ट्रेंड नेगेटिव है, राइट। डीएलएफए की जो रियल्टी रिलेटेड कंपनीज है, तो रियल एस्टेट सेक्टर की का इंडेक्स डॉक्टर जायद भाई ने एक डिटेल में वीडियो बनाकर दिया है, वहां आप उसको ज्यादा डिटेल में समझ पाओगे, राइट। लेकिन इसमें भी ये भी डिस्क्रिशनरी रिलेटेड प्रोडक्ट्स में आती है, इट इज नॉट अबाउट द अफोर्डेबल हाउसिंग। लेकिन ये जो प्रीमियम हाउसेज है, तो इसी तरह की जो के रिलेटेड जो कंपनीज है रियल एस्टेट की, इनमें से कुछ कंपनियां डिस्क्रिशनरी सेक्टर में भी आपको मिलेगी। तो ये यहाँ पर देख रहे हैं कि सेल्स म्यूटेड है, लेकिन प्रॉफिट अच्छा है 39%, 34% का, लेकिन कंपेयर टू लास्ट ईयर नेगेटिव ग्रोथ है। तो इसमें अलग अलग है, फर्नीचर है, रिटेल है, ऑटो है, तो इसको इंडिविजुअल एक एक कंपनी को कंपेरेबल नहीं है। और डिस्क्रिशनरी में अलग अलग बहुत सेक्टर है, इसलिए यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कंपनीज भी ज्यादा है 294। तो इसको हम थोड़ा ग्रुप में बनाकर निकी, इसका प्रोडक्ट पोर्टफोलियो के हिसाब से, बिजनेस मॉडल के हिसाब से हम थोड़ा उसको ग्रुप में समझने की कोशिश करते हैं। एक्चुअली कोई ऑथेंटिक ग्रुप नहीं है, ये हमने अपने अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से बनाया है। आप उसमें अपने अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से, आप अपने कन्वीनियंट के हिसाब से इसमें चेंज भी कर सकते, लेकिन ओवरऑल देखो तो ऑटो सेक्टर जो कई समय से म्यूटेड था, वो एक अच्छा ट्रेंड में आया है। आप देखोगे मेजोरिटी कंपनी, बजाज ऑटो एक है कि जो अंडर परफॉर्म कर रहा है सेल्स और प्रॉफिट में, बाकी मेजोरिटी कंपनी का सेल्स और प्रॉफिट पॉजिटिव रहा है। तो इसीलिए पिछले कुछ समय में आपने देखा होगा कि ऑटो रिलेटेड की जो कंपनीज है, उसकी प्राइस में भी उसका रिफ्लेक्शन आया होगा। और ऑटो अगर चल रहा है, जो मेन ऑटो की टू व्हीलर, थ्री व्हीलर, फोर व्हीलर की कंपनीज है अच्छी चल रही है, तो ऑटो कंपोनेंट बनाने वाली कंपनीज है, उनमें भी एक सेल्स और प्रॉफिट में पॉजिटिव ट्रेंड आ सकता है। और या तो हम कह सकते हैं कि आया है, लेकिन कुछ कंपनी का ट्रेंड नेगेटिव भी है, कुछ कंपनी का सेल्स प्रॉफिट दोनों नेगेटिव है। तो ऑटो कंपोनेंट में जो हमें पिक्चर दिख रहा है वो मिक्स पिक्चर है। तो ऐसा क्यों है? इसकी और एक वजह से हम ये समझ सकते हैं कि जो जिसके रिलेटेड कंपनीज है उसी तरह से उसको इफेक्ट आएगा। ये ऑटो रिलेटेड में आप देखोगे जैसे अमरा राजा बैटरीज है, एक्साइड बैटरीज है, इस तरह की कंपनी बैटरी रिलेटेड है। कुछ कंपनी ऐसी होगी कि जिसका काम, जैसे एशिया आशी इंडिया ग्लास है, जो इसका काम ग्लास रिलेटेड सर्विसेज प्रोवाइड करना है। कुछ कंपनीज है कि जो ऑटोमेशन वाली है, महिंद्रा ऑटोमेटिव है या तो क्राफ्टमेट ऑटोमेशन है, तो ऑटोमेशन वाली कंपनीज है। तो इसी तरह का इसका ग्रोथ, मतलब एक कोई फोर्जिंग रिलेटेड कंपनीज है। तो इसका जो भी ऑटो कंपोनेंट है, तो ऑटो कंपोनेंट में अलग अलग कंपोनेंट के हिसाब से, तो ऑटो का सेल्स बढ़ने से कौन से कंपोनेंट में किस तरह से इफेक्ट होगा, उस हिसाब से उसका ट्रेंड हो सकता है। तो इसीलिए, लेकिन ऑटो कंपोनेंट की जो बड़ी कंपनी वहां देखोगे तो आपको मेजोरिटी कंपनी का सेल्स और प्रॉफिट पॉजिटिव दिखेगा, जैसे ऑटो में रिवाइवल आया। लेकिन जो छोटी कंपनियां हैं, या तो इसमें से कुछ कंपनी, जैसे ऑटोमेशन अभी धीरे धीरे शुरू हो रहा है, तो इसके रिलेटेड जो कंपनी होगी वहां पर हमें इतना सेल्स और प्रॉफिट में इतना इफेक्ट नहीं देख रहा है। लेकिन जैसे जैसे ऑटो में और अच्छा ट्रेंड आएगा, तो ये कंपनियों में भी हम सेल्स और प्रॉफिट में पॉजिटिव ट्रेंड की उम्मीद रख सकते हैं। ठीक है, सेम थिंग अगर आगे देखेंगे हम कि ऑटो कंपोनेंट के बाद जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स भी एक तरह की डिस्क्रिशनरी रिलेटेड प्रोडक्ट्स है कि जो हमने आगे कंज्यूमर ड्यूरेबल में भी देखा था। यहाँ ग्रोथ बहुत अच्छा होता है, सेल्स में भी हम देख रहे हैं कि ऑलमोस्ट मेजोरिटी कंपनी का सेल्स पॉजिटिव है। यहाँ सेल्स आप देखो, ऑलमोस्ट लास्ट ईयर जो थोड़ा इफेक्टेड था, कुछ कंपनियां वन डिजिट में थी, इस साल सभी कंपनी ऑलमोस्ट मोर देन 20% के आसपास है। कुछ कंपनियों को निकालो तो अप्रोक्सीमेटली 15 to 20% से ज्यादा का ग्रोथ है। लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी, लास्ट ईयर भी थोड़ा इन्फ्लेशन का इफेक्ट था, इस साल इससे भी कुछ, लास्ट ईयर 3-4 कंपनी इफेक्टेड थी, इस साल इससे थोड़ी ज्यादा कंपनियां हैं, तो प्रॉफिटेबिलिटी इफेक्टेड है, राइट। तो इसी वजह से आपको वोल्टास, यहाँ पर देखो तो वोल्टास में 100% का प्रॉफिट में डी ग्रोथ है। ऐसा क्यों है? तो उसको अगर डिटेल में समझना है तो आपको उसका डिटेल एनालिसिस समझना होगा। इसके लिए वोल्टास का अमोल भाई ने एक डिटेल में वीडियो प्रेजेंट किया है, प्रॉफिट फ्रॉम इट की चैनल पर जाकर आप वो देख सकते हो। सेम थिंग, तो वेहिकल्स में भी हम देख रहे हैं कि 15% का डी ग्रोथ है। तो यहाँ पर सेल्स और प्रॉफिट का जो ट्रेंड होता है, उसी उसका ये रिफ्लेक्शन डायरेक्टली प्रॉफिट उसके प्राइस एक्शन में होता है। तो वो कब वहां से रिवाइवल होगा, कब उसमें रिकवरी आएगी प्राइस में, वो अगर आप उसका रिजल्ट को अगर समझते हो तो रिजल्ट के हिसाब से आप उसको प्रेडिक्ट भी कर सकते हो, राइट। हम यहाँ इंडिविजुअल कंपनी के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, इसलिए इसमें डिटेल में नहीं जाएंगे।
लेकिन ओवरऑल ऐसा बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में सेल्स में बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट है। प्रॉफिटेबिलिटी अभी इन्फ्लेशन की वजह से इफेक्टेड है, तो जैसे इन्फ्लेशन कूल डाउन होगा इलेक्ट्रॉनिक्स में भी हम एक अच्छा उछाल यहाँ से देख सकते हैं। एंटरटेनमेंट रिलेटेड कंपनीज में हम देखेंगे तो इसमें पीवीआर और आइनॉक्स है। ह्यूज ग्रोथ है, 300-200%। एक्चुअली ये ह्यूज ग्रोथ नहीं है, ये रिकवरी है। कोविड की वजह से बुरी तरह से पिटा हुआ सेक्टर था, तो इसी वजह से जैसे ओपन अप हुआ है तो लो बेस की वजह से हमें यहाँ पर हाई ग्रोथ दिख रहा है। सेम थिंग प्रॉफिटेबिलिटी में भी, ये ऐसा सेक्टर नहीं है कि जहां पर हम 80-90% का प्रॉफिट में ग्रोथ देखें, लेकिन अब नेगेटिव लो बेस था, इसी वजह से हम यहाँ पर एक हाई उम्मीद कर रहे हैं। जोमेटो में भी देखे तो बहुत अच्छा, ये इमर्जिंग सेक्टर की कंपनी है, ह्यूज ग्रोथ है। लास्ट ईयर 110%, इस साल 17%, जबरदस्त ग्रोथ है। लेकिन अभी भी ये लॉस मेकिंग कंपनी है, लास्ट ईयर 15% से और ज्यादा लॉस बढ़ा था, और इस साल अभी भी लॉस मेकिंग ही कंपनी है, लेकिन लॉस कम हुआ है, थोड़ा कूल डाउन होता हुआ दिख रहा है, राइट। फुटवेयर रिलेटेड कंपनीज भी देखोगे तो यहाँ पर मिक्स ट्रेंड है। बाटा इंडिया और खादिम, ये दोनों का सेल्स और प्रॉफिट ट्रेंड नेगेटिव है। बाकी ऑलमोस्ट सभी कंपनियां अभी थोड़ी इफेक्टेड है। सबसे ज्यादा इफेक्टेड हुई है रिलैक्सो, लास्ट ईयर 12% था, इस साल 3% का सेल्स ग्रोथ हुआ, और प्रॉफिटेबिलिटी भी 20% जो डी ग्रोथ था और 46% डी ग्रोथ आया है। बाकी सब कंपनियों में भी हम देख रहे हैं कि सेल्स अच्छा था, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी कहीं ना कहीं इफेक्ट हुई है। स्टिचिंग रिलेटेड देखेंगे, जैसे हमने एशियन पेंट में देखा, एशियन पेंट के साथ आप और भी देखोगे तो यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि ऑलमोस्ट फर्निशिंग रिलेटेड कंपनीज है कि जिसका ट्रेंड नेगेटिव है। प्रॉफिटेबिलिटी भी ऑलमोस्ट सभी मेजोरिटी कंपनी की नेगेटिव है, राइट। जब इन्फ्लेशन होता है या इस तरह की इकोनॉमी में कुछ चैलेंजेस होते हैं, उसी समय लोगों का डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग कम होता है। फर्निशिंग ऐसी चीज नहीं है, या तो ऐसी बात नहीं है कि आपको इस साल करना ही पड़ेगा, उस साल करना ही पड़ेगा। तो जब इस तरह का कुछ इकोनॉमी चैलेंजेस, जब इनकम इफेक्टेड इस तरह का कुछ होता है, तो इस तरह की डिस्क्रिशनरी जो स्पेंडिंग होता है वो थोड़ा पोस्टपोन हो जाता है। तो इसका इफेक्ट हमें यहाँ फर्निशिंग सेक्टर में दिख रहा है। तो सेम थिंग अगर आप होटल में देखो, तो होटल में हमने होटल्स, रिसोर्ट, ये सिर्फ समझने के लिए, इसीलिए होटल है, रिसोर्ट है, जुबिलेंट फूड जैसा रेस्टोरेंट कंपनीज है, या तो वंडरला हॉलीडे जैसी हॉलीडे, या तो अम्यूजमेंट पार्क रिलेटेड कंपनी है, वो सबको एक होटल कैटेगरी में रखा है। आप अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से इसमें चेंज भी कर सकते हो। लेकिन ये भी एंटरटेनमेंट की रिलेटेड है, जहां पर हम देख रहे हैं कि कोविड की वजह से बुरी तरह से पिटा हुआ सेक्टर, लो बेस की वजह से ह्यूज ग्रोथ दिख रहा है। ऐसा सेक्टर नहीं है कि जहां पर हम 70-80%, 100% जितना ग्रोथ देखें, लेकिन यहाँ पर अभी ये दिख रहा है क्योंकि ये लो बेस की वजह से, तो सेल्स बहुत अच्छा है, सामने प्रॉफिटेबिलिटी भी अच्छी तरह से यहाँ पर इंप्रूव हुई है। तो राइट, जेम्स ज्वेलरी सेक्टर में भी देखेंगे तो जेम्स ज्वेलरी रिलेटेड जो भी कंपनीज है, वहां पर मिक्स ट्रेंड है, कुछ कंपनी का सेल्स और प्रॉफिट, लेकिन यहाँ पर भी कुछ, जैसे राजस एक्सपोर्ट है तो एक्सपोर्ट रिलेटेड कंपनीज है, कुछ ज्वेलरी रिलेटेड कंपनीज होगी, तो इसी तरह से ये इसमें भी हमें मिक्स ट्रेंड दिखेगा। किचन वेयर में देखो तो किचन वेयर में 3 कंपनी है, तीनों का सेल्स का ट्रेंड नेगेटिव है, और प्रॉफिटेबिलिटी में टीटीके प्रेस्टीज का नेगेटिव ट्रेंड है, बाकी 2 कंपनी का पॉजिटिव ट्रेंड है। मीडिया, ऑलमोस्ट मेजोरिटी कंपनीज का ट्रेंड सेल्स और प्रॉफिट दोनों का नेगेटिव है, तो उसके रिलेटेड आपको उसके प्राइस में भी रिफ्लेक्ट होता दिखेगा। अदर्स की जो कंपनीज है उसका सबका मॉडल अलग अलग है, तो इसको हम इंडिविजुअल एक एक सिंगल कंपनी को, जैसे आईआरसीटीसी है तो आईआरसीटीसी का कंपेरेबल और कोई कंपनी नहीं है, तो इसीलिए हमने अदर्स में रखा। सेम थिंग अगर आप इन्फोएस को देखो, तो इन्फोएस ऐसे देखो तो होल्डिंग टाइप कंपनीज है, ऐसे देखो तो एक इंटरनेट कैटलॉग की रिलेटेड कंपनीज है। सेम थिंग इंडिया मार्ट है, तो वो भी इस तरह की, मतलब एक कंपेरेबल, एक दूसरे के साथ कंपेरेबल नहीं है। नवनीत एजुकेशन है कि जो स्टेशनरी रिलेटेड कंपनीज है, तो इसी तरह से यहाँ पर हमें उसके प्रोडक्ट पोर्टफोलियो के हिसाब से, उसकी बेसिक नीड के हिसाब से, इसके डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग लोगों का किस तरह से, कौन सी प्रोडक्ट में ज्यादा हो सकता है, कौन सी डिस्क्रिशनरी में प्रायोरिटी होती है, उसी हिसाब से इसके सेल्स और प्रॉफिट में उसका भी इफेक्ट आया होगा, राइट। तो ओवरऑल कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन ये है कि डिस्क्रिशनरी रिलेटेड प्रोडक्ट है, उसमें सेल्स तो अच्छा ही है, लास्ट ईयर की कंपैरिजन में सेल्स भी अच्छा बढ़ा है, प्रॉफिटेबिलिटी इफेक्टेड हुई इन्फ्लेशन की वजह से। दूसरी बात की डिस्क्रिशनरी में भी लोगों की प्रायोरिटी होती है, कुछ डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग है कि जो बेसिक नीड के बाद तुरंत होती है, कुछ डिस्क्रिशनरी है कि रिलेटेड प्रोडक्ट है कि जो एक अच्छी इनकम के बाद होती है।
तो उसी हिसाब से जैसे इन्फ्लेशन कूल डाउन होगा तो हम देखेंगे कि लोगों की इनकम बढ़ेगा, इस तरह से लोगों की डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग की बढ़ेगी। तो आने वाले समय में डिस्क्रिशनरी रिलेटेड प्रोडक्ट वाली कंपनीज है, उसमें हम सेल्स और प्रॉफिट दोनों में एक अच्छा उछाल की उम्मीद कर सकते हैं। ये समझने के लिए इसलिए था कि आप इस डिस्क्रिशनरी रिलेटेड में से आप अपने हिसाब से ग्रुप बना के उसकी क्वालिटी को देखो, कंपेयर करो। जो लीडर कंपनी है जिसकी क्वालिटी है अपने पीएस के कंपैरिजन में अच्छी है, उसी तरह की कंपनियों में आपको हमें फोकस करना चाहिए, तो ही हम आगे जाके अच्छी वेल्थ बना सकते हैं, राइट। तो ये पूरा जो प्रेजेंटेशन है सिर्फ एजुकेशन और लर्निंग पर्पज से था, ये कोई टिप्स और रिकमेंडेशन नहीं है, क्योंकि प्रॉफिट फ्रॉम इट कंपनी कभी भी किसी कंपनी के बारे में टिप्स या तो रिकमेंडेशन नहीं देती है। एंड अगर इससे रिलेटेड कोई कमेंट या तो क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हो। थैंक यू वेरी मच।